हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विधि के यूट्यूब चैनल पर। मैं मनुज सर लेके आया हूँ नंबर सिस्टम की एक शानदार क्लास लेके आया हूँ और उसमें आपको इकाई अंक पढ़ाने वाला हूँ। वो जीरो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, इकाई अंक का एक टॉपिक है, उसको जीरो लेवल से आपको करना है। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लें इकाई अंक। इकाई अंक को बेटा इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। इकाई अंक का जो सेंस निकलता है, अर्थ ये कहता है कि लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, किसी भी संख्या का बेटा अंतिम जो अंक होता है उसे ही इकाई अंक कहते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर्स लिखा 9853, तो यहाँ पे बेटा इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा, दूसरा नंबर्स लिखा 9453, तो यहाँ पे भी जो इकाई अंक होगा वो 3 होगा। अगला नंबर लिखा 7795, तो यहाँ पे भी बेटा इकाई अंक जो होने वाला है वो आपका 5 होने वाला है। क्या होने वाला बेटा? 5 होने वाला है। तो सबसे पहले इकाई अंक की बात करेंगे तो इसका अर्थ ये कहता है, अर्थ क्या कहता है इकाई अंक का मतलब? अर्थ ये कहता है किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो कहलाता है उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? इकाई अंक कहते हैं। किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो कहा जाएगा उसे ही इकाई अंक कहते हैं। हम जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाने वाले हैं, तो सब मेरे साथ चलना है आपको। तो सबसे पहले पहला नियम पढ़ेंगे बेटा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक इकाई अंक आपको 0, 1, 5 और 6, इनमें से यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपको दिख जाए तो उसकी घातें कितनी भी हों, इकाई अंक हमेशा बेटा समान रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 दिखाई दे रहा है तो आपको 5 रहेगा, और 6 दिखाई दे रहा है तो 6 रहेगा। इसमें आपको गलती कतई नहीं करनी है। तो जैसे आपका कोई भी आ जाए, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे बेटा। पहला हमने लिखा 10, और 10 की घात मैंने मान लिया बेटा 95, 95। मैंने कहा आपसे इकाई अंक क्या होगा बेटा? इकाई अंक क्या? इकाई अंक वाला पूछा है, इकाई अंक क्या होगा? तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ से आपने देखा कि 0 लिखा हुआ है और इसकी घातें पावर कितनी भी हो, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ पावर, कितनी भी संख्याएं हो, कितनी भी पावर हो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, घातें हमेशा बेटा समान रहेगी, इसमें कभी चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो 0 का बेटा कितना रहेगा? 0। अगला नंबर लिखा मैंने 231, 231 की पावर मैंने कहा 900 है। मैंने यहाँ पे भी आपसे बेटा इकाई अंक पूछा है। क्या पूछा है? यहाँ से ही बेटा इकाई अंक पूछा है। तो आपको क्या करना है, मैंने अभी नियम बताया था कि 0, 1, 5 और 6, इनकी घातें कितनी भी हो, इकाई अंक हमेशा समान रहेगा, इसमें आपका चेंज कभी नहीं होता है। तो कभी आपको गलत नहीं करना है बेटा, जो नियम मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो संख्या का इकाई अंक है वो 1 है, तो आंसर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैंने कहा 95 की पावर मैंने कहा 899, इसका इकाई अंक पूछा है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? यहाँ पे इकाई अंक, नंबर्स ऑफ इकाई अंक कितना है बेटा? 5 है, तो यहाँ पे 5 का 5 रहेगा। मैं एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, कंसेप्ट समझना है कि यदि मैंने कहा 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है बेटा? 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, और हम 5 की पावर 2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? 25 होता है। 5 की घात 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 125, और 5 की घात जैसे ही 4 लिखेंगे तो आ जाएगा 625। इससे ये समझ में आ जाएगा कि 5 की पावर कितनी भी हो, इकाई अंक सेम रहेगा, 5 कितना रहेगा? 5 ही आएगा, इसमें कोई बदलाव
होने वाला नहीं है, तो आपको याद रखना है 5 आ जाए तो 5 का 5 ही रहेगा। और अगला देखेंगे 896, इसकी पावर 95 है और यहाँ पे भी आपसे इकाई अंक पूछा है। तो मैंने कहा 6 की पावर भी आपको कितनी भी हो, इकाई अंक आपका 6 ही रहेगा। तो फर्स्ट नियम मैंने आपको समझाया है कि यदि किसी भी संख्या की घातें कितनी भी हो, यानी इकाई अंक कितना हो बेटा, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 यदि होता है, इसकी घातें कितनी भी हो इकाई अंक समान रहेगा। तो बेटा गलती तो नहीं करोगे, तो आपको गलती करनी नहीं है। मैं अगला जो सेकंड रूल कराने जा रहा हूं इसका, तो बेटा रूल नंबर सेकंड देखेंगे। यदि किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है, इकाई अंक इकाई अंक आपको दिख जाए, 2 दिख जाए, 3, 4, 7, 8 और 9, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, यानी इन अंकों में से कोई भी अंक इकाई अंक का हो सकता है। घातें ऐसी हों जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही हैं। जब घातें 4 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो घातों में आपको 4 से भाग देना है। यदि घातों में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो नियम यहाँ पे चेंज हो जाएगा बेटा, यहाँ दूसरा नियम लग जाएगा, वो घातों को 4 से पूर्णतः विभाजित करने वाला नियम लग जाएगा। तो मेरी बातों को समझना है आपको कि घातों में इकाई अंक निकालने के लिए घातों में कितने से भाग देते हैं, घातों में बेटा 4 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं, 4 से। इकाई अंक निकालने के लिए घातों में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग कब देते हैं, जब कुछ ना कुछ शेष बचे, जब कुछ ना कुछ क्या बचे बेटा, शेष रहे। जब कुछ ना कुछ शेष रहे तभी आपको 4 से भाग देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे जैसे देखेंगे मैंने लिखा 12 और 12 की पावर कर दिया मैंने 5, ठीक है। इसका बेटा क्या निकालना है, बेटा इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना बेटा, इकाई अंक निकालना है। तो आपको क्या करना है, इकाई अंक इकाई अंक निकालने के लिए हम घातों में 4 से भाग देते हैं, ये वाला नियम चल रहा है। घातों में 4 का भाग जब देते हैं जब घातें 4 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, यानी जब घातों में 4 का भाग नहीं जा रहा। और 4 से भाग देंगे, 4 एकन 4, रिमाइंडर कितना रहेगा बेटा 1। जो शेष रहता है उसको इकाई अंक की पावर में लिखते हैं, इकाई अंक की घात में लिखेंगे। तो 2 की पावर बेटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे दूसरा, मैंने लिखा बेटा 37 की पावर 98। इसमें बेटा इकाई अंक पूछा है, यहाँ क्या पूछा है बेटा, इकाई अंक। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, घातें 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही हैं, ठीक है, साथ के साथ कॉपी करते चलें, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक और सब्सक्राइब साथ के साथ करते चलें, ठीक है। तो हमने कहा कि 98 जो दे रखा है 98, 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो घातों में 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने पर बेटा जो रिमाइंडर रहेगा वो रहेगा 2। कितना रहेगा, 2। जो भी रिमाइंडर बचता है इकाई अंक की पावर में रखेंगे रिमाइंडर को, यानी 7 का 2 बार मल्टीपल आप करेंगे, 7 का 2 बार गुणा करेंगे। जितनी घातें हमारे इकाई अंक की पावर पर लगेंगी उतने टाइम्स आपको बेटा मल्टीपल करना है। और मल्टीपल करने पर जो लास्ट वाला जो अंक आएगा, जैसे हमने कहा 7 का 7 में मल्टीपल करेंगे 49, और जो इकाई अंक है इसमें अंतिम जो अंक है बेटा वो आपका 9 है, तो इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9। आगे अगला देख सकते हैं आप, और एग्जाम्पल ले लें 99 और इसकी पावर मैंने कह दिया 102 है।
इसका भी बेटा इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है बेटा? इसका भी इकाई अंक निकालना है। तो आपको क्या करना है, इकाई अंक निकालने के लिए घातों में कितने से भाग देते हैं बेटा? घातों में 4 से भाग देते हैं। तो आपको क्या करना है, घातों में 4 से भाग देना है। जो भी बेटा शेषफल बचेगा उस शेषफल को इकाई अंक की पावर में आप रखेंगे, और जितनी पावर होगी इकाई अंक का उतने बार मल्टीपल करके हम इकाई अंक निकाल सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है बेटा, ये हमने देखा 4 से भाग दिया, तो यहाँ पे 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर रहेगा बेटा वो 2 रहेगा। कितना रहेगा? 2। तो हमारा जो इकाई अंक है 9 है और 9 की पावर 2 है। तो 9 की पावर 2 का मतलब है कि 9 का जो मल्टीपल करना है वो 2 बार करना है। कितने बार करना है बेटा? 2 बार करना है। तो 9 का मल्टीपल 2 बार करेंगे तो 9 9 जा 81 होता है। तो बेटा यहाँ से जो इकाई अंक आ जाएगा वो यहाँ पे इकाई अंक कितना आ जाएगा? 1। मैंने अभी आपको बताया था, इतने एग्जाम्पल आपको दिए, इतना समझाया अभी आपको कि घातों में बेटा 4 का भाग जब देना है जब घातें 4 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो। जब घातों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो बेटा नियम चेंज हो जाएगा, ये नियम नहीं रहेगा। ये जो नियम चल रहा है ये नियम ये कह रहा है कि घातों में जब 4 का भाग नहीं जाए तभी आपको 4 का भाग देना है, ठीक है? अन्यथा की स्थिति में आपका नियम चेंज हो जाएगा। थर्ड रूल पे पहुंच जाएंगे, जहां घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो उस वाले नियम पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने क्या बताया बताओ? मैंने ये बताया था जब भी घातें 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी जब ही आपको 4 का भाग देना है। तो मैंने ये वाला समझाया था बेटा, पहला जो एग्जाम्पल दिया था वो समझाया था कि इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ठीक है? इनकी घातें कितनी भी हों, इकाई अंक निकालने के लिए बेटा घातों में 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग कब देते हैं? जब कुछ ना कुछ शेष बचे या घातें 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पा रही हैं तभी आपको 4 का भाग देना है। और घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी तो वो नियम चेंज हो जाएगा, नियम आपका पूर्णतः विभाजित वाला लग जाएगा, ये वाला नियम नहीं लगेगा। ये वाला नियम ये कह रहा है कि घातों में 4 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष बचना चाहिए, ये नियम चल रहा है। तो घातों में भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष बचेगा तभी आपको 4 का भाग देना है। तो मैंने कहा पहला एग्जाम्पल क्या था कि 12 की घात 5, और 12 की घात 5 में मैंने 4 से भाग दिया तो बेटा रिमाइंडर कितना बचा था? 1। और एक जो रिमाइंडर बचा था उस एक रिमाइंडर को मैंने इकाई की घात यानी इकाई की पावर रख लिया, इकाई अंक की पावर, यानी 2 की पावर 1 रखा। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और मैंने कहा 37 की पावर 98, 98। अब घातों में हमने 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। जितना भी रिमाइंडर रहेगा बेटा उसको आपको इकाई अंक की पावर में रखना है, और इकाई अंक की पावर में रखने के बाद इकाई अंक का मल्टीपल करेंगे, उसके बाद जो फाइनली अंक होगा लास्ट वाला वही इकाई अंक हो जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 7 की पावर 7 की पावर 2 कर लिया, और 7 का मल्टीपल 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 9। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बताया था आपका थर्ड वन, 99 की पावर 102, 4 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है बेटा? 2। शेष 2 बच रहा है। तो इस इकाई अंक की पावर हम 2 कर लेंगे, और 2 करने पर कितना आएगा? 9 9 जा 81, और 81 में बेटा इकाई अंक कितना है? 1 है। तो आपका दूसरा नियम भी आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हम चलते हैं घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हों तब। जब घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हों, अब जो मैं नियम बताने वाला हूँ वो फाइनली नियम है, तीसरा नियम है। जब बेटा घातों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वहाँ कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, कौन कौन से डिजिट पर लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, मैं पूरा समझाने वाला हूँ। बिल्कुल जीरो लेवल से पूरा विस्तार से समझाऊंगा, आपको धीरे धीरे पढ़ते रहना है। ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताएं सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा से आपका बताऊंगा, आप बताते जाएं साथ के साथ। तो हम देखेंगे कि घातें जब 4 से पूर्णतः विभाजित होती हैं तो 2 नियम आते हैं बेटा।
ये आपको ध्यान रखना है। दो नियम आते हैं। फर्स्ट ये कहता है कि यदि संख्या का जो इकाई अंक है, किसका अंक बेटा, संख्या का जो इकाई अंक है, किसका इकाई अंक, संख्या का, क्या हो, 2 है, 4 है और 8 है। संख्या का इकाई अंक कितना हो बेटा, 2 है, 4 है, 8 है, और घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। क्या, घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे इकाई अंक जो रहने वाला है, संख्या यदि 2, 4, 8 हो तो इकाई अंक 6 रहेगा। कितना रहेगा बेटा, 6। या आप ये कर सकते हैं, या इकाई अंक का 4 बार क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं। आप इकाई अंक का 4 बार गुणा करके भी निकाल सकते हैं। जैसे ही आपको ऐसा लग रहा है कि इकाई अंक 2 है, 4 है, 8 है, कुछ भी हो, यदि घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं तो आपको क्या करना है, इकाई अंक का 4 बार गुणा करके भी आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। और ये नियम बता दिया, डायरेक्ट रूल से भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा नियम में बेटा, यदि संख्या का इकाई अंक हो 3, 7 और 9, कितना हो बेटा, 3, 7, 9 हो, और घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। घातें कितने से हो रही हैं बेटा, 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, तो इकाई अंक 1 रहता है। कितना रहता है बेटा, हमेशा 1 रहेगा। या यह ये कह सकते हो कि हम इकाई अंक का कितने बार मल्टीपल कर सकते हैं बेटा, 4 बार मल्टीपल करके भी हम इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है ये चीज। तो इसके एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल यहाँ बता रहा हूँ, देखना है। जैसे मैंने लिखा बेटा 12 की पावर, मैंने लिखा बेटा 4, और इसका बेटा पूछा है इकाई अंक। क्या पूछा है, इकाई का अंक। तो हमने देखा कि इकाई अंक का पूछा है इसका, तो घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, और पीछे इकाई अंक क्या है, संख्या का 2 है। तो मैंने बताया था 2, 4, 8 आ जाए, और घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, तो आपका फाइनली डायरेक्टली लिख देना है कि इकाई अंक 6 आएगा। कितना आएगा बेटा, इसका इकाई अंक 6 आ जाएगा। या ये कह सकते हैं कि घातें जब 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं तो आप इकाई अंक का 4 बार मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो हमने कहा मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा सर, 4 बार इकाई अंक का मल्टीपल करेंगे इस वाले इकाई अंक का, तो आ जाएगा 16, और 16 में इकाई अंक कितना है बेटा, इकाई अंक यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा आपका 14, और 14 की घात मैंने कह दिया आपका 48 है। इसका भी इकाई अंक पूछा जाए तो इसका भी इकाई अंक बेटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्योंकि घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं ना, घातों में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा और 2, 4, 8 आ जाता है, तो आपका फाइनली जो इकाई अंक होगा वो बेटा 6 होगा। 6 के सिवा कोई दूसरा अंक हो ही नहीं सकता। ये चीज आपको याद रखनी है। तीसरा देखेंगे, मैंने कहा कि एक 18 वाला ले लेते हैं। तो मैंने कहा 128 की पावर 96 है। यहाँ पे भी बेटा इकाई अंक पूछा है। क्या पूछा है, इकाई अंक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि घातों में जब हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे, तो घातों में 4 से भाग देने पर क्या 96 में रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा। आप कह रहे हो सर बच रहा है, तो बच रहा है तो 0 रिमाइंडर रहेगा, तो बेटा 0 रिमाइंडर रहेगा तो इकाई अंक तो डायरेक्टली 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जब घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, संख्या का इकाई अंक कितना आ जाए बेटा, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, और घातें 4 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल बताया कि 12 की पावर 4, अब 4 है तो 4 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और 4 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो बेटा जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। और घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो इस वाले नियम में 2, 4, 8 वाले में इकाई अंक 6 ही आएगा। अब देखेंगे 14 की पावर 48, 48 में भी बेटा 4 से भाग देने पर शेष 0 बच रहा है, यानी रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो यहाँ पे भी इकाई अंक कितने आने वाला है, यहाँ पे भी 6 आने वाला है। मैंने कहा बेटा 128, 128 की पावर कितना है आपका है 96। जब हम 96 में बेटा 4 से भाग देंगे
तो रिमाइंडर भी 0 बचेगा। अब जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो आपको याद रखना है आंसर वही आएगा जो मैंने नियम बताया। अब देखेंगे अगला जो नियम है 3, 7, 9 वाला। अब 3, 7, 9 आ जाए, किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है वो 3, 7, 9 आ जाए और घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, तो आपको एक चीज याद रखनी है, तो इकाई अंक हमेशा एक रहेगा। कितना रहेगा बेटा? एक रहेगा। तो देखो फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूं, इसके एग्जाम्पल देके आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा बेटा 13 और 13 की पावर लिख दिया मैंने 48। तो इकाई अंक की बात करेंगे तो घातें 4 से यहाँ पे भी पूर्णतः विभाजित हैं, घातें यहाँ पे भी पूर्णतः विभाजित हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मैंने कहा 123 की पावर 4, यहाँ पे भी बेटा इकाई अंक पूछा है। और तीसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने 127 की पावर, मैंने कह दिया आपका 960। कितना कह दिया बेटा? आपका कह दिया 960। यहाँ से ही बेटा इकाई अंक पूछा है। तो आपको याद रखना है कि जब भी घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही, देखो 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 है, और 4 का भाग बेटा इसमें भी जा रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या है? 0। और 4 का भाग इसमें भी देने पर बेटा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। यानी ऑल कंडीशन में, ऑल एग्जाम्पल में जो घातों में 4 से भाग दे रहे हैं हम, वहां पे रिमाइंडर बेटा कितना आ रहा है? 0। जब रिमाइंडर 0 आए और इकाई अंक संख्या के आ जाए 3, 7 और 9 आ जाए, तब हमेशा इकाई अंक कितना रहेगा? जब घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हों तो सबका इकाई अंक 1 रहेगा। कितना रहेगा? 1 रहेगा। ये आपको नियम याद रखने हैं। ये मैंने 3 नियम बता दिए, इसके आधार पर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बेटा मल्टीपल। क्या देखेंगे बेटा? मल्टीपल। मल्टीपल में आप देखेंगे इकाई अंक। क्या देखेंगे बेटा? मल्टीपल में इकाई अंक देखने वाले हैं। तो मल्टीपल में इकाई अंक देखेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखना आपको मल्टीपल में कि आपको कितनी बड़ी संख्या हो, आपकी 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, जितने अंकों की संख्या हो, आपको उस बड़ी संख्या से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको केवल बेटा इकाई अंक से मतलब है, केवल आपको इकाई अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई अंक। क्योंकि यहाँ इकाई अंक की बात हो रही है तो आपको इकाई अंक से लेना है। ठीक है, पूरे नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो हम इकाई अंक की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है मल्टीपल में, जैसे मैंने कहा 953 मल्टीपल 925 मल्टीपल 87 मल्टीपल 87 आपका दे दिया 5। ठीक है, यहाँ पूछा जाए बेटा इकाई अंक क्या होगा? क्या पूछा जाएगा बेटा? इकाई अंक। यहाँ इकाई अंक बेटा क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें केवल इकाई अंक से मतलब है। यहाँ से आप 3 निकाल लेंगे, यहाँ से बेटा हमें 5 निकालना है, और यहाँ से हमें कितना निकालना है? यहाँ से ही 5 निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कितनी बड़ी संख्या है आपकी, आपको केवल अंतिम अंक आपको निकालना है, और आपको मल्टीपल करने के बाद जो फाइनली इकाई अंक आएगा, अंतिम अंक आएगा बेटा, वही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, तो समझ में तो आ रहा होगा बेटा। तो 3 का मल्टीपल जैसे ही हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। और इस इकाई अंक का पूरा नहीं लेंगे, कितना ही बड़ा अंक हो अंतिम अंक लेके चलेंगे। इस 5 का मल्टीपल बेटा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? इकाई अंक 5 आएगा। तो इसका एक नियम याद रखना है 5 वाला, जब भी 5 के साथ विषम संख्या आए, विषम अंक आए, यानी विषम संख्या हो, और आपको तो अंक से ही मतलब है, आपका विषम अंक आ जाए पीछे, तो हमेशा याद रखना इकाई अंक जो रहेगा वो बेटा 5 रहेगा। कितना रहेगा? 5। और यदि सेकंड वाला नियम देखेंगे, यदि 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाए, क्या आ जाए बेटा? सम संख्या। यदि 5 के साथ
सम अंक आ जाए, क्या आ जाए, सम अंक आ जाए या जीरो आ जाए, तो इकाई अंक जो रहेगा बेटा, इकाई अंक हमेशा जीरो रहेगा। क्या रहेगा बेटा, जीरो। ये नियम आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, यहां देखेंगे, मैंने कहा यहां से 3 ले लिया, यहां से बेटा 5 ले लिया पूरी संख्या में से, और यहां से 5 ले लिया। अब देखो, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, तो 5 के साथ ऑड नंबर्स बन रहा है या नहीं, 5 के साथ ऑड नंबर्स बन रहा है, और 5 के साथ ऑड नंबर्स आता है तो डायरेक्टली नियम याद रखना है कि 5 के साथ कभी भी विषम अंक आ जाए तो आपका इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। और यदि मैंने कहा कि 5 के साथ या तो सम अंक हो या जीरो हो, कोई भी लास्ट वाला अंक जीरो दिख जाए, ठीक है, या सम अंक दिख जाए, तो आपको याद रखना है कि इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा बेटा, इकाई अंक हमेशा जीरो रहेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आगे एक और बता देता हूँ, 925386 983, ठीक है। यहाँ पे भी क्या पूछा है बेटा, इकाई अंक पूछा है, क्या पूछा है, इकाई अंक पूछा है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, मैंने जो बताया है वर्ड्स, ठीक है, शब्दों का ही खेल है, नियम याद रखोगे तो आप लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। धीरे धीरे आपको गोल बना के चलना है, ठीक है, टुकड़ों में तैयारी करनी है, एकदम सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन सफलता मिल जाती है, ठीक है। एक दिन में सफलता तो मिलती नहीं है, लेकिन एक दिन अवश्य मिल जाएगी, एक दिन में ही मिलेगी, लेकिन एक दिन नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है 5 के साथ, यानी ये 5 का, और 5 के साथ इवन नंबर बन रहा है 6, और इसके साथ 3 है, तो आपको देखना नहीं है, एक इवन नंबर्स बन रहा है तो इकाई अंक डायरेक्टली जीरो करना है। क्या करना है बेटा, जीरो आपको करना है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आप सभी की। तो आगे चलते हैं इसमें, उसके बाद बात करेंगे जोड़ने पर। किस पे बात करेंगे बेटा, जोड़ने पर। जब बात प्लस की आ जाए, किसकी आ जाए, प्लस की, और प्लस की बात आएगी तो क्या करेंगे, 95, इसकी 95 की पावर मैंने कहा 80 है, और प्लस 84 की पावर मैंने कहा 40 है, प्लस 93 की पावर मैंने कहा बेटा 96 है, और इसमें क्या पूछा है, इकाई अंक पूछा है। क्या पूछा है बेटा, इकाई अंक पूछा है। तो आपको याद रखना, 5 की पावर कितनी भी हो, अभी नियम बताया था, 5 की पावर कितनी भी हो, इकाई अंक कितना रहेगा, 5 की पावर कितनी भी हो, इकाई अंक कितना रहेगा, 5 रहेगा। और मैंने सेकंड नियम बताया आपको कि यदि इकाई अंक आ जाए किसी भी संख्या का, इकाई अंक आ जाए 2 आ जाए बेटा, 4 आ जाए, 8 आ जाए, और घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, तो एक नियम याद रखना है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, और घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, तो संख्या का इकाई अंक हमेशा मैंने बताया था बेटा 6 रहता है। कितना रहता है, तो 6 रहेगा। तो ये यहाँ पे घातें 4 से विभाजित हो रही हैं, तो यहाँ पे 6 रहेगा। और ये है आपका 96, 96 में भी बेटा 4 से भाग देने पर घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। मैंने नियम बताया था, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 आ जाए बेटा, 7 आ जाए, 9 आ जाए, यानी 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो आपको क्या करना है, घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हैं तो संख्या का इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इकाई अंक हमेशा कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। इन सब का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 12, और 12 में इकाई अंक कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 आपका इकाई अंक हो जाएगा।